हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डीसी कॉमिक्स की एक शानदार एक्शन मूवी वंडर वूमैन की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी की सुपर हीरोइन डियाना प्रिंस को देखते हैं, जिसके पास ब्रूस बैनर यानी बैटमैन की तरफ से भेजा हुआ एक ब्रीफ केस मिलता है। और इसमें डियाना की ही एक पुरानी फ़ोटो थी और साथ में एक लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारी ये ओरिजिनल तस्वीर ढूंढ ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी। और यहीं से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम एक जजीरे को देखते हैं जहाँ सिर्फ अमेज़न फाइटर यानी फीमेल ही रहा करती थी। और वहीं हम डियाना और इसकी माँ हिप्पोल्टा को देखते हैं। दरअसल बहुत सालों पहले गॉड जूस ने इंसानों को बनाया था और फिर इंसान और गॉड्स मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन जूस का बेटा एरिस इंसानों से नफरत करता, इसलिए इसने इंसानों में डर, गुस्सा और हिंसा भर दी, जिसके बाद सभी इंसान एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। और फिर जब जूस को पता चला तो उन्होंने फिर अमेज़न को बनाया ताकि वो इंसानों में प्यार भर सकें। जिसके बाद अमेज़न ने इंसानों को काफ़ी अरसे तक एक साथ रखने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन एरिस वापस लौट आया और इंसानों को मारने लगा और इसने अपनी ताकत से बहुत से गॉड्स को भी मार दिया। जिसके बाद जूस ने एरिस को दुनिया से दूर तो भेज दिया, मगर वो जानते थे कि एरिस फिर एक ना एक दिन जरूर लौटेगा। इसलिए जूस ने एक गॉड किलर नामी तलवार बनाकर इसे अमेज़न को सौंप दिया ताकि वो इसके जरिए एरिस को मार सके। और साथ उन्होंने अमेज़न के जजीरे को भी इंसानों से दूर रखकर इसे ढांप दिया। अब हम देखते हैं जहाँ डियाना फाइटिंग के मुख्तलिफ तरीके सीखते सीखते बड़ी हो गई थी, लेकिन डियाना के पास बाकी अमेज़न के मुकाबले में सुपर पावर्स थी। और इसी तरह एक दिन जब डियाना समंदर के किनारे खड़ी होती है कि तभी एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखती है। जिसके बाद डियाना इस प्लेन के पायलट को बचाकर किनारे पर ले आती है। इस प्लेन के पायलट का नाम स्टीव था और तभी स्टीव का पीछा करते हुए जर्मन सोल्जर भी आ जाते हैं। जिसके बाद अमेज़न और जर्मन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस फाइट में अमेज़न बहुत से सोल्जर को तो मार गिराती हैं, लेकिन इस फाइट में उनके भी बहुत से फाइटर्स मारी जाती हैं। अब इन सब के बाद अमेज़न की रानी स्टीव से पूछताछ करती है कि वो कौन है और कहाँ से आया है और यहाँ आखिर कैसे पहुंचा। जिस पर स्टीव इन्हें बताता है कि वो एक ब्रिटिश जासूस है और वो जर्मनी में इन जर्मन के खिलाफ एक मिशन पर था। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि वो लाखों करोड़ों इंसानों को मारने के लिए एक जहरीली गैस बना रहे हैं, तो मैंने इनकी एक ऐसी सीक्रेट किताब चुरा ली जिसमें इनके सीक्रेट फार्मूले थे। और मैं वहाँ से प्लेन चुरा कर इस जगह पहुँच गया और अब मुझे इस किताब को जितना जल्दी हो सके ब्रिटिश खुफिया एजेंसी तक देना होगी ताकि वो जल्दी कोई प्लान बनाकर इन जर्मन को रोक सकें। अब ये सब सुनकर डियाना को लगता है कि शायद एरिस लौट आया है और इसके पीछे भी एरिस का ही हाथ होगा। इसलिए डियाना अपनी माँ हिप्पोल्टा से कहती है कि हमें इंसानों की दुनिया में जाकर एरिस को ख़त्म करना होगा। पर हिप्पोल्टा कहती है कि हमें बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं और हम कुछ नहीं करेंगे। और ये कहकर वो स्टीव को पकड़ लेती है। लेकिन डियाना स्टीव का साथ देने का फैसला करती है और इसीलिए रात को वो गॉड किलर तलवार चुराकर स्टीव के साथ भाग जाती है। दूसरी तरफ हम जर्मन फौज के जनरल एरिश को देखते हैं, जिसके कहने पर डॉक्टर मारो नाम की एक साइंटिस्ट इसी जहरीली गैस को बना रही थी। पर इसी के साथ इसने एक और ऐसी गैस तैयार कर ली थी जिसको सूंघने पर जनरल एरिश के अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती थी। दूसरी तरफ स्टीव और डियाना भी लंदन पहुंच चुके थे, जहां स्टीव वो किताब ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर को दे देता है जिसमें अलग अलग जबानों में कुछ लिखा हुआ था, जिस वजह से इसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी डियाना इन्हें सब कुछ पढ़ बताती है। अब स्टीव का मानना था कि वो जर्मन की इस लैब को जाकर तबाह कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हैं कि वो जर्मन के साथ अमन समझौता करने की कोशिश करेंगे। पर स्टीव फैसला करता है कि वो जर्मन में जाकर इस अड्डे को तबाह करके ही दम लेगा। इसलिए वो डियाना के साथ एक बार में जाकर अपने कुछ दोस्तों को इस मिशन के लिए इकट्ठा करता है। और तभी स्टीव का एक सीनियर ऑफिसर पैट्रिक भी इनका साथ देने का कहता है, जिसके अगले दिन स्टीव, डियाना और बाकी सब इस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ब्रिटिश जर्मन के दरमियान जंग चल रही थी। और तभी डियाना फिर लड़ने के लिए इन जर्मन की तरफ भागने लगती है और वो इस पर काफी गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो सभी गोलियों को रोकते हुए इन्हें मार देती है। जिसके बाद स्टीव और इसके दोस्तों के साथ इस गांव के लोगों को जर्मन की कैद से आजाद करवा देते हैं। और फिर इस गांव का एक आदमी इनकी एक तस्वीर लेता है। दरअसल ये वही तस्वीर थी जिसे बैटमैन ने शुरू में भेजा था, लेकिन अब अगले दिन जर्मन ने इसी गाँव में
इसी जहरीली गैस को छोड़ दिया था, जिससे गांव के सारे लोग मारे गए, जिसको देखने के बाद डियाना बदला लेने के लिए जर्मन के इस अड्डे पर हमला कर देती है और काफी सोल्जर को मारने के बाद आखिर जनरल एरिस को भी मार देती है, जिस पर डियाना को लगा था कि शायद इसने एरिस को मारकर इस जंग को रोक दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ स्टीव का वही सीनियर ऑफिसर डियाना के सामने आता है, जिससे वो बाढ़ में मिला था। दरअसल ये पैट्रिक एरिस था, जिसने ब्रिटिश और जर्मन को एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए वर्गलाया था, ताकि इंसान एक दूसरे को मारकर खत्म कर दें, ताकि एरिस इस दुनिया को इंसानों से खत्म करके खुद कब्जा कर सके। मगर तभी डियाना अपनी गॉड किलर तलवार से पीटर पर वार करती है, पर एरिस अपने एक हाथ से इस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिसके बाद वो डियाना पर काफी भारी पड़ता है। दूसरी तरफ स्टीव इस जर्मन प्लेन की तरफ भागता है, जिसमें वो जहरीली गैस थी, जिसको वो लंदन में छोड़ने वाले थे, लेकिन स्टीव इस प्लेन को उड़ाकर इसे काफी ऊंचाई पर ले जाता है और फिर इसे ऊपर ही तबाह कर देता है, जिसके साथ स्टीव की भी मौत हो जाती है, जिसे देखकर डियाना गुस्से में आ जाती है और अपनी पूरी सुपर पावर का इस्तेमाल करके सबसे पहले इन सारे सोल्जर को मारती है और फिर एरिस को मारने के लिए इस पर बिजली की ताकत से एक जोरदार हमला करती है, जिससे एरिस का भी खात्मा हो जाता है। जिसके बाद ब्रिटिश और जर्मन के दरमियान जंग भी रुक गई थी और डियाना अब एक सुपर हीरोइन बनकर दुनिया को बचाने के लिए अगले मिशन पर निकल पड़ती है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नाजरीन, इस मूवी का दूसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।